अस्सलामुअलैकुम दोस्तों तीन डेवलपमेंट के ऊपर हमने बात करनी है, तो आप लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक किया करें। देखें, इटली भी अब सीपैक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और इसको लेकर जो डेवलपमेंट है वो हो रही हैं। सीपैक के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है, इसके अलावा जो कंपनीज़ हैं वो भी पाकिस्तानी कंपनीज़ के साथ जॉइंट वेंचर करना चाहती हैं, ताकि पाकिस्तान में वो इन्वेस्टमेंट करके अपना फ़ायदा भी तलाश कर सकें। क्योंकि अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर और साथ में टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो पाकिस्तान के पास मौजूद है, तो यहाँ जो प्रोडक्ट्स तैयार होती हैं वो कंपैरेटिवली काफ़ी दुनिया से सस्ती रहती हैं। तो इटालियन कंपनीज पहले भी इसका फ़ायदा उठा रही हैं, अब बड़े पैमाने के ऊपर कोशिश की जाएगी कि ये फ़ायदा उठाया जाए। कन्फेडरेशन ऑफ इटालियन इंडस्ट्री, कोई 6000 कंपनीज उनके मेंबर हैं, ठीक है ना। ये एक अदारा है, जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स पाकिस्तान में होती है, तो 6000 कंपनीज उनके मेंबर हैं। तो वो पाकिस्तान में अपना ऑफिस ही ओपन करने जा रही हैं, ताकि डायरेक्ट मीटिंग करवाई जा सके मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के नुमाइंदों के साथ, जो पाकिस्तानी कंपनीज़ हैं उनकी, ताकि अगर कोई जॉइंट वेंचर करना चाहे, कोई पाकिस्तानी कंपनीज़ को ऑर्डर देना चाहे तो उसमें ईजी हो जाए। सारा प्रोसेस जो है ना वो एक ख़ास तरीके के मुताबिक हो जाया करे और ईज़िली बिज़नेस को प्रमोट किया जा सके। तो ये कुछ डेवलपमेंट हो रही हैं। जो फील्ड है इसमें अगर देखा जाए तो इटली कुछ ऐसी फील्ड रखता है जिसमें वो बड़ा स्पेशलाइज है, जैसा कि इंजीनियरिंग है, अल्टरनेटिव एनर्जी है, एग्री प्रोडक्ट्स हैं, लाइफ स्टॉक, डेयरी प्रोसेसिंग फूड है और साथ में लेदर, टेक्सटाइल, मार्बल है। तो ये कुछ इंडस्ट्री है जिसकी जो टेक्नोलॉजी है वो इटली से पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट हो रही है। और क्योंकि पाकिस्तान में लेबर कास्ट काफ़ी सस्ती रहती है, तो पाकिस्तान में चीज़ सस्ती बन जाती है। तो होता क्या है कि इटालियन कंपनीज़ वो चीज़ें पाकिस्तान से बनवाएगी पाकिस्तानी कंपनी से और एक्सपोर्ट कर लिया करेंगे, यानी इंपोर्ट अपने मुल्क में कर लिया करेंगे। अब खैर दूसरी डेवलपमेंट ये है कि स्मॉल इंडस्ट्रियल एस्टेट एंड सर्जिकल सिटी सियालकोट के लिए जो ज़मीन हासिल करनी है वो गालबन कर ली गई है हासिल। अब यहाँ एक इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाया जाएगा सियालकोट में, और ये बड़ा अहम होगा। वजह क्या है कि सियालकोट पहले ही अरबों डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहा है छोटे छोटे लेवल के ऊपर, और कुछ बड़े लेवल के ऊपर भी कंपनीज मौजूद हैं जो कि सियालकोट से अरबों डॉलर का सामान बेचती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा तो स्पोर्ट आइटम्स आ जाती हैं और साथ में सर्जिकल आइटम्स आ जाती हैं। तो अब बाकायदा एक स्मॉल इंडस्ट्रियल एस्टेट भी बना दिया जाएगा सियालकोट में, और इसमें सर्जिकल सिटी भी बनाया जाएगा। तो ये इंडस्ट्री को ग्रो करने की तरफ एक बड़ा कदम है, क्योंकि पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो कोई भी शहर इतने मुनज़्ज़म अंदाज के साथ एक्सपोर्ट नहीं करता जैसा कि सियालकोट करता है। यहाँ जो मेन चीज़ है ना, जो फ़ायदा देती है पाकिस्तान की आवाम को और पाकिस्तान की इकानमी को, वो ये है कि स्मॉल इंडस्ट्रियल एस्टेट्स मौजूद हैं, यानी छोटी छोटी ऐसी कंपनीज मौजूद हैं जो कि खुद ही एक्सपोर्ट कर रही होती हैं। एक होता है एक बड़ा जाइंट, बहुत बड़ी कंपनी होती है, उसमें कुछ खास तबके को फ़ायदा हो रहा होता है, वो कंपनी बड़ा कमा रही होती है, उस कंपनीज के एम्प्लॉय चलें, उन्हें नौकरियां मिल रही होती हैं, लेकिन वो इतने बड़े पैमाने पर फ़ायदा नहीं देती जितना सियालकोट में जो छोटे छोटे यूनिट लगे हुए हैं घरों के अंदर, और वो एक्सपोर्ट कर रही हैं, ठीक है ना। वो आप कह लें कि बाकियों की निस्बत थोड़ा काम करती हैं और अच्छे पैसे कमा लेती हैं, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ एक्सपोर्ट करनी होती है। किसी के पास अगर एक कस्टमर है, किसी के पास अगर 10 कस्टमर है, तो थोड़े थोड़े छोटे छोटे आर्डर उन्होंने करने होते हैं। तो ऐसे में बड़े पैमाने के ऊपर फ़ायदा पहुंचता है सियालकोट में, कोई छोटे लेवल के ऊपर फ़ायदा नहीं पहुंचता। तो ये है कि यहाँ प्रमोशन की काफ़ी ज़रूरत है सियालकोट की इंडस्ट्री को, यहाँ फैसिलिटेट करने की भी ज़रूरत है गवर्नमेंट को अगर देखा जाए। खैर अब एक और बड़ी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। ये दोस्तों ग्वादर से सामने आ रही है। तो ग्वादर फ्री जोन एक्सपोर्ट इंडस्ट्रियल पार्क में तब्दील होने जा रहा है, क्योंकि बेसिकली जो ग्वादर है वो टैक्स फ्री कर दिया गया है। जो ग्वादर पोर्ट है, ग्वादर फ्री जोन टैक्स फ्री कर दिया गया है, और किसी भी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए ये बड़ी अहम तरीन चीज़ होती है कि वहाँ टैक्स ना उन्हें चार्ज करने पड़े, कोई भी एडिशनल कास्ट उनके ऊपर ना आए। तो ऐसे में जब इंडस्ट्री ग्वादर में आएगी तो उनकी एडिशनल कास्ट ही कोई नहीं होगी। जब ये नहीं होगा तो उनकी जो प्रोडक्ट है वो सस्ते में तैयार होगी, इंटरनेशनल मार्केट में चीपर और कंपैरेटिवली कम्पिटिटिव रेट के अंदर फ़रोख्त होगी, तो जिससे ज़ाहिर सी बात है उस कंपनी को फ़ायदा होगा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में बदलने जा रहा है जो ग्वादर फ्री जोन है, और यहाँ जो इंडस्ट्री आने जा रही है वो इसका भरपूर फ़ायदा उठाएगी और चीज़ें पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करेगी। अब देखें, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता काम स्लो चल रही हैं, तो अभी तो इकानमी को दुरुस्त किया जाएगा, तो इकानमी दुरुस्त होगी तो फिर इस चीज़ में भी तेज़ी आ जाएगी और ज़्यादा इंडस्ट्री पाकिस्तान की तरफ मूव होगी चाइना से, क्योंकि पाकिस्तान में लेबर भी सस्ती है। अब दो तीन प्रॉब्लम यहाँ मौजूद हैं, जैसा कि एक प्रॉब्लम तो सिक्योरिटी की थी, जिसे तकरीबन हल कर लिया गया, अभी मज़ीद बेहतर कर दिया जाएगा।
दूसरा, एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी की पाकिस्तान में प्रॉब्लम है, तो उसे सस्ता करने की ज़रूरत है। अभी डीजल जनरेटर से पैदा करते थे बिजली, तो वो बड़ी महंगी पड़ती थी। अब जो ईरान से इंपोर्ट की जा रही है वो भी ग्वादर फ्री जोन और ग्वादर पोर्ट को गालबंदी जा रही है थोड़ी थोड़ी, तो लेकिन अभी मज़ीद एनर्जी की ज़रूरत है, तो वो भी इतनी सस्ती नहीं है। तो एनर्जी के प्रोजेक्ट ग्वादर के अंदर ही लगेंगे तो एनर्जी मज़ीद सस्ती हो जाएगी। तो ये दो प्रॉब्लम थी। इसके अलावा कुछ और भी छोटी मोटी प्रॉब्लम है जो कि वक्त के साथ साथ आपको पता है कि चलती रहती हैं। लेकिन एक मेन जो इसमें प्रॉब्लम है वो ये है कि चाइनीज़ कंपनीज ये चाहती हैं कि जो रुपए की सेटलमेंट है उसकी बजाय हम युआन में डॉलर के साथ सेटलमेंट करें, क्योंकि रुपया स्टेबल नहीं है, तो उन्हें उस तरह फ़ायदा नहीं होता। तो वो ये चाहती हैं कि ग्वादर फ्री जोन में आने वाली कंपनीज युआन में सेटलमेंट करें। ठीक है, अगर तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट उन्हें इजाज़त दे देती है तो फिर जो इंडस्ट्री चाइनीज़ आएगी उसे बड़ा फ़ायदा होगा। ठीक है, वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर अंदाज के साथ परफॉर्म कर पाएंगी, क्योंकि रुपये का ये रहता है कि अगर फ़र्ज़ करें एक कंपनी को ऑर्डर मिला और वो पैसे आए पाकिस्तान में ग्वादर में, ठीक है ना, वो रुपये में कन्वर्ट होकर आ गए ना, तो थोड़ा सा टाइम गुजरेगा, वो रुपया मज़ीद डीवैल्यू हो जाएगा, उसकी वो वैल्यू नहीं रहेगी। लेकिन चाइनीज़ करेंसी फिर भी स्टेबल रहती है, तो स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है इंडस्ट्री के लिए। तो इसलिए वो चाहती हैं कि हमें युआन में सेटलमेंट करने की इजाज़त दी जाए। अब यहाँ ये भी बता दूँ कि ग्वादर में पहले भी 2 लाख और 1 लाख गैलन पर डे का जो डिसैलिनेशन प्लांट है ये कंप्लीट कर लिया गया। 12 लाख गैलन पर डे वाला प्लांट जो चाइनीज़ फंडिंग के साथ बनाया जा रहा है ये भी 85% कंप्लीट हो चुका है। तो ये सारी डेवलपमेंट ग्वादर के अंदर हो रही हैं, और कोई 35 कंपनी ग्वादर फ्री जोन में आ चुकी हैं, और ये साउथ फ्री जोन है, नॉर्थ में इसके अलावा आ रही हैं। तो 9 कंपनीज मुकम्मल ऑपरेशनल हो चुकी हैं, बाकी कंपनीज के ऊपर काम जारी है, वो भी ऑपरेशनल हो जाएंगी। तो ओवरऑल इंडस्ट्री आ रही है, तो वो यकीनन एक्सपोर्ट ही करेगी। उसमें मेटल इंडस्ट्री भी है, फूड प्रोसेसिंग और इस तरह की कई किस्म की इंडस्ट्री है, सर्विस इंडस्ट्री भी मौजूद है। खैर, ये सारी मालूमात मैंने आपसे शेयर की। आप लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल के आइकान पर क्लिक करें। अब तक के लिए इतनी था। अल्लाह हाफिज़।